जय जिनेन्द्र सभी को। कल जय हमारा जिनेन्द्र। कल हमारा गाथा नंबर 15 तक 14 तक हो गया था, जिसमें हमने सिद्धों का स्वरूप देखा था। उनके 8 सामान्य गुण सिर्फ पढ़े थे। अगर आप चाहें तो द्रव्य संग्रह की जो अपना शास्त्र है, उसमें ये आठों के बारे में डिटेल में भी दे रखा है, उसको आप स्वयं से पढ़ भी सकते हैं। और नीचे भी उनके फुट नोट में उनके रेफरेंसेस दे रखे हैं। हम गाथा नंबर 16 पर आते हैं। गाथा गाथा नंबर 15 पर आते हैं। अजीब द्रव्यों का वर्णन। अजीब द्रव्यों का वर्णन देखिए। जो 6 द्रव्य होते हैं, कौन कौन से? जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश काल। उसमें एक जीव, वो जीव द्रव्य होता है। बाकी के 5 द्रव्य अजीव द्रव्य कहलाते हैं। किस अपेक्षा से कि एकमात्र जीव द्रव्य ऐसा है जिसमें चेतना गुण विद्यमान होता है, ज्ञान गुण विद्यमान होता है, दर्शन गुण विद्यमान होता है। बाकी के 5 द्रव्यों में ये गुण विद्यमान नहीं होते। इस अपेक्षा से उनको अजीव द्रव्य कहलाते हैं। ठीक है। यद्यपि शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव परमात्म द्रव्य उपादेय है, तथापि हे रूप अजीव द्रव्यों का भी कथन किया जाता है। ये मैं मूल ग्रंथ से पढ़ रहा हूँ। ठीक है, अब गाथा पढ़ते हैं। अजीवो पुण्यो पुग्गल धम्मो अधम्म आयासम कालो पुग्गल मुत्तो रुवादि गुणो मुत्ति से साधु। अन्वयार्थ क्या कहते हैं कि पुण्य, पुण्य मतलब होता है और पुग्गल मतलब पुद्गल, धम्मो मतलब धर्म, अधम मतलब अधर्म, आयासम का मतलब आकाश, आयासम मतलब आकाश, कालो मतलब काल। ये अजीव द्रव्य जानना चाहिए। पुद्गल द्रव्य रूप है। पुद्गल द्रव्य रूपी द्रव्य है। बाकी के ये 4 अजीव द्रव्य अरूपी द्रव्य हैं, अमूर्तिक है, यानी इंद्रिय ज्ञान से दिखाई नहीं देते। जीव द्रव्य को छोड़ दिया है तो यहाँ पर अजीव द्रव्यों के बारे में चर्चा है। स्क्रीन पर आ रहा है। अर्थ: उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये अजीव द्रव्य जानना। ये अजीव द्रव्य जानना। रूपादि गुण वाला, रूपादि गुण का मतलब अनंत गुण होते हैं प्रत्येक द्रव्य में। उस अपेक्षा से यहाँ पे रूप आदि गुण वाला पुद्गल द्रव्य मूर्तिक है और शेष 4 अमूर्तिक है। 6 द्रव्यों में पुद्गल को छोड़कर, 6 द्रव्यों में जीव को छोड़कर शेष 5 द्रव्य अजीब हैं। अजीब द्रव्यों में भी उद्गल मूर्तिक है और शेष चार द्रव्य अमूर्तिक है। और मूर्तिक अमूर्तिक की अपेक्षा अगर हम 6 द्रव्यों में विभाजन करें तो जीव द्रव्य, आकाश, जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये अमूर्तिक द्रव्य है 5, और एकमात्र पुद्गल द्रव्य मूर्तिक द्रव्य है। जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण हो वह मूर्तिक है। यह गुण पुद्गल ही है, अतः वह मूर्तिक है। मूर्त अर्थात आंखों से दिखाई देने वाला, अतः आंखों से दिखने वाली हर वस्तु पुद्गल है। कोई विशेष बात नहीं है, ये हम मतलब शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं, जब से हमने पढ़ना स्टार्ट किया है, और कईयों बार। इसके बाद 16वीं गाथा में पुद्गल द्रव्य का, पुद्गल की पर्यायों का वर्णन किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट गाथा है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। पुद्गल की पर्याय कौन कौन सी आज है? हमें बोलो भैया। पढ़ लीजिए। सद्दो बंधो सुहुमो थूलो संठान भेद तम छाया उज्जो दादव सहिया पुग्गल दवस पज्जाया। हाँ जी, देखिए। सद्दो मतलब शब्द, बंधो मतलब बंध, सुहुमो का मतलब होता है सुहुमो सूक्ष्म सूक्ष्म, स्थूलो मतलब स्थूल, संठान मतलब संस्थान, और भेद, और तम, तम मतलब अंधेरा कह लीजिए इसको, और छाया। ठीक है। तम मतलब अंधकार, छाया। और उज्जो दादद वसहिया। उज्जो का मतलब उज्जोत, उज्जोत मतलब उद्योत, उद्योत मतलब चमकना, लाइट, प्रकाश। ठीक है। और ये उज्जोद आदव, आदव लिखा हुआ है ना, आदव, ये आतप है। हिंदी में इसको आतप, आतप का मतलब क्या होता है?
गर्मी, है ना, आतप मतलब गर्म गर्म। और ये सहित उद्गल द्रव्य की पर्याय है। दोबारा देखो, समझते हैं। शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थूल, संस्थान, भेद, तम मतलब अंधकार, छाया, उद्योत मतलब लाइट प्रकाश, और आतप मतलब गर्म, उद्गल द्रव्य की पर्याय है। ये सब क्या है? उद्गल उद्गल द्रव्य की पर्याय है। उद्गल द्रव्य की पर्याय है से उद्गल क्या द्रव्य मतलब की भैया, कि पर्याय, ये उद्गल दस द्रव्य का जितना। मतलब ये कि जैसे कोई भी उद्गल हो, कोई भी उद्गल, चाहे वो हाँ परमाणु से परमाणु क्यों ना हो, ठीक है ना, हाँ ये हाँ इस रूप होता है। किस रूप? शब्द रूप। सामने समझ में आता है शब्द रूप, जो मैं बोल रहा हूं आप बोल रहे हो, ये भी उद्गल द्रव्य हाँ की पर्याय है ना। और हाँ बंध, हाँ। जब बंधन होता है तो वो कैसे होता है बंधन? वो उद्गल द्रव्य से ही बंधन होता द्रव्य है। कर्म और भाव कर्मों का हाँ, बंधन के बारे में बात है। मैं नो बात कर कर्म भाव कर्म। मैं बता रहा हूँ, 2 मिनट आप थोड़ा मुझे हाँ समय दो, मैं बता रहा हूँ, ठीक। ठीक है ना। ठीक। बंध मतलब क्या है जी कि जो बोलिए। कार्बन वर्गणाएं हमसे बंधती हैं, तो वो बंध रूप हम्म। बनती है ना, बंध रूप बनती है। तो वो हो गया द्रव्य कर्म की बात है, या पुद्गल द्रव्य की बात है। भाव कर्म पुद्गल द्रव्य नहीं होते, वो कहे जाते हैं, क्योंकि वो निमित्त होते हैं द्रव्य कर्म के बंधने में। वो जीव की विकारी पर्याय होती है, मोह राग द्वेष जीव की विकारी पर्याय होती है, जिन्हें हम भाव कर्म कहते हैं, है ना। और जहां पर पुद्गल की बात होती है, और अगर कर्मों की बात हो रही है और पुद्गल शब्द शब्द आ रहा है, तो वो द्रव्य कर्म की बात है, ठीक है। तो वो जो बंद हो रहा है, वो कार्बन वर्गणाओं का बंद हो रहा है, वो भी पुद्गल है, तो वो उस रूप भी बंधते हैं, यानी बंध रूप हो गए। सूक्ष्म मतलब सूक्ष्मतम रूप, यानी कि परमाणु। स्थूल मतलब स्कंद रूप भी होते हैं। संस्थान, भेद, अब ये सब आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। तब मतलब अंधेरा, छाया मतलब जो छाया दिखती है वो भी पुद्गल का रूप है, जैसे हम आगे जा रहे हैं। और प्रकाश की वजह से जो छाया बन रही है पीछे की तरफ या नीचे की तरफ, वो भी पुद्गल की ही पर्याय है। उद्योत मतलब जो लाइट दिख रही है, ये भी पुद्गल की ही पर्याय है, यानी पुद्गल ही है। आतप मतलब ठंडा गर्म जो होता है, ये भी पुद्गल द्रव्य में ही होता है। तो ये पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब पर्याय की जो बात है, पर्याय की जो बात है, अगर हम उसमें बात करते हैं, देखो, अगर किसी के पास ये है अपने पास मूल ग्रंथ, तो ये इसमें ये 10 पर्यायों के बारे में लिखा है ना, तो उस नीचे बंध का पूरा स्पर्शीकरण दे रखा है, स्पष्टीकरण। कर्म बंध से पृथक भूत स्व शुद्धात्मा की भावना से रहित, कर्म बंध से पृथक भूत स्व शुद्धात्मा, भाई मैं कैसा हूं? शुद्धात्मा हूं, और कर्म बंध से रहित हूं। इस भावना से रहित मतलब मैं शुद्धात्मा को भूला हुआ हूं। जो कर्म बंधन से रहित ऐसा शुद्धात्मा है, मैं उसको भूला हुआ हूं। तो जीव के अनुपचरित असद्भूत व्यवहार में से द्रव्य बंध है, द्रव्य मतलब पुद्गल कर्म बंधन हो रहा है। यानी सम्यक ज्ञानी जीव को चौथे गुण स्थान से श्रद्धा की मुख्यता से बंध नहीं है। क्या कह रहे हैं ये? कि अनौपचारिक असद्भूत में कहते हैं ना कि मैं कर्म बंधन से बंधा हुआ हूँ, कर्मों से बंधा हुआ हूँ। तो ये व्यवहार नय का कथन होता है। और कौन से व्यवहार नय का कथन होता है? ये अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय का कथन होता है। तो यही बताए है। अब मैं कैसा हूं? निष्कषाय शुद्धात्मा। कैसा हूं? निष्कषाय शुद्धात्मा। और इसके ज्ञान से रहित, मैं अपने आप को बंधा हुआ मान रहा हूं, यानी कि मुझे ये ज्ञान ही नहीं है कि मैं तो निष्कर्म हूं भाई। निष्कषाय, कषाय का मतलब यहाँ पे कर्म लेना। निष्कषाय या निष्कर्म, ऐसा शुद्धात्मा हूं, और मुझे इसका भान नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि जीवों की तरफ जो कार्मर बढ़ रहा है, जो कर्म है, वो जो पुद्गल द्रव्य है वो कर्म रूप परिणमित हो रहे हैं। जो कर्म और पुद्गल दोनों में ऐसा कोई भेद नहीं है। जो कर्म है, जो पुद्गल होता है ना, पुद्गल द्रव्य, वो ही कर्म रूप परिणमित होता है। और जब वो पुद्गल कर्म रूप परिणमित होता है, तो जो वो स्कंद बनता है उसी को कार्मर वर्गणाएं कहते हैं। तो कर्म वर्गणा रूप पुद्गल द्रव्य आता है, क्यों आता है? क्योंकि हम जो कर्म का उदय आया, उस समय 9 कर्म आए जो संयोग बने,
उनमें हमने इष्ट अनिष्ट बुद्धि करी। इष्ट अनिष्ट यानी कि मोह राग द्वेष किया, तो वो निमित्त बने कर्म हमारी तरफ आने में। उसे द्रव्याश्रव, वही आश्रव है जो आया, वो द्रव्याश्रव हो गया। ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे नेत्र दृश्य पदार्थों के कर्ता भोक्ता नहीं है। अब हमें दिखता तो है आंखों से, ऐसा मानते हैं कि हम आंखों से देख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में आंखों से देख नहीं रहे, देख तो हम ज्ञान से ही रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं कि हम, लेकिन अगर हम ये भी माने कि आंखों से देख भी रहे हैं, तो हम उस चीज के कर्ता तो नहीं हो जाते, मात्र दृष्टा ही रहते हैं, मतलब देखते ही है ना, हम उसमें कुछ कर नहीं सकते, तो मात्र देखते ही है। उसी प्रकार ज्ञान अकारक और अवेदक, अवेदक वेदक, वेदक का मतलब होता है अनुभव करने वाला किसी चीज में कुछ, मतलब जैसे किसी का बुरा हुआ तो वो बुरा अनुभव करेगा, ऐसा नहीं है। किसी किसी का अच्छा हुआ तो वो अच्छा अनुभव करेगा, ऐसा नहीं है। तो यही कह रहे हैं कि वो अवेदक है, अकारक है, यानी अकारक का मतलब उस गे रूप नहीं हो गया। मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आप मेरे लिए गे हो, लेकिन मेरा जो ज्ञान है वो आप रूप नहीं हो गया, मैं स्वयं आप रूप नहीं हो गया, आप मुझ रूप नहीं हो गए। आपका ज्ञान आपके पास है, मेरा ज्ञान मेरे पास है, इसीलिए इसको अकारक कहते हैं, मतलब वो गे रूप नहीं हो जाता है। लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि मैं आप रूप हो गया, मैं बच्ची रूप हो गया। बच्ची रूप का मतलब क्या हो गया कि मुझे बेटी से अत्यधिक मोह है ना, अपनी मम्मी से अत्यधिक मोह है, तो हम उस रूप ढल जाते हैं, लेकिन हो नहीं जाते, मानने में ऐसा आता है। और यह बंध मोक्ष कर्मोदय, कर्म का उदय और निजरा को भी मात्र जानता है कौन? ये जीव, ये शुद्धात्मा, ये ज्ञान, ये संवर निर्जरा मोक्ष और ये आश्रम बंध, इनको मात्र जानता है, करता नहीं है, क्योंकि ये तो सब मेरे बाहर होते हैं। मेरे अंदर जो मेरा कूटस्थ अपरिणामी ध्रुव भगवान आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, उसमें नहीं होते। ठीक है। अब ये स्क्रीन से पढ़ते हैं। पर्यायों के बारे में बता रहे हैं कि पर्याय दो प्रकार की होती है, द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है क्या, कि जो द्रव्य की जो पर्याय है, यानी द्रव्य की पर्याय का मतलब क्या होता है कि जब परिवर्तन सीधे द्रव्य में हो, अंदर जो गुण है वो अलग है, मतलब द्रव्य से भिन्न नहीं है। द्रव्य और गुण में भाव भेद है, क्षेत्र भेद नहीं है। जितना द्रव्य है उतना ही एक भी गुण उतना ही होगा। जैसे मैं आत्मा, आत्मा संपूर्ण द्रव्य, तो उसमें कौन सा गुण हो गया? ज्ञान गुण। तो जितना आत्मा है उतना ही ज्ञान गुण है, उतना ही दर्शन गुण है, उतना ही चारित्र गुण है, उतने ही अनंत अनंत गुण है, उतने ही क्षेत्र में फैले हुए, है ना। लेकिन जब संपूर्ण द्रव्य में, जब हम बोलते हैं कि संपूर्ण द्रव्य की पर्याय, यानी कि जब द्रव्य परिवर्तित होता है, तो उस पर्याय को कहते हैं द्रव्य पर्याय। अब ये द्रव्य वो वाले द्रव्य नहीं, छह द्रव्य वाले द्रव्य नहीं, ये द्रव्य की बात है ना, कि ये वाले द्रव्य, जब द्रव्य में जब परिवर्तन होता है संपूर्ण द्रव्य में, तो उसको द्रव्य पर्याय कहते हैं। और जब उसके अंदर गुणों में परिवर्तन होता है, गुणों की जो पर्याय होती है, द्रव्य गुणों में जब कार्य होता है, तो उसको अर्थ पर्याय कहते हैं, है ना। और द्रव्य पर्याय का दूसरा नाम व्यंजन पर्याय भी है। इनफैक्ट आगम में द्रव्य पर्याय शब्द कम मिलेगा, व्यंजन पर्याय शब्द अधिक मिलेगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि पर्यायों के भी दो रूप हैं। कौन कौन से? व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय। अब यहाँ पर द्रव्य का मतलब आप पुद्गल मत समझना, ये सब द्रव्यों पर लागू होती है, सब द्रव्यों पर, कोई छहों द्रव्यों पर एग्जाम्पल, लागू होती है। हेलो। कोई एग्जाम्पल से अभी बता सकते हो हाँ भैया बिल्कुल आपकी? बता रहे हैं। देखिए, जो द्रव्य परिवर्तन होता है, द्रव्य की जो पर्याय होती है, वो एक्चुअली द्रव्य में हमने पढ़ा था, छह सामान्य गुण के बारे में पढ़ा था। उसमें एक गुण होता है प्रदेशत्व गुण। कौन सा गुण? प्रदेशत्व गुण। तो प्रदेशत्व गुण की जो पर्याय होती है, वो ही व्यंजन पर्याय या द्रव्य पर्याय कहलाती है, वो ही व्यंजन पर्याय या द्रव्य पर्याय कहलाती है। ठीक है। और
प्रदेशत्व गुण के अलावा जितने भी गुण है उनमें पर्याय जो होती है, उनकी पर्याय जो होती है वो अर्थ पर्याय कहलाती है। व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय, इनको समझ में आ गया? यानी कि जैसे अगर हम बात करें प्रदेशत्व गुण, प्रदेशत्व गुण क्या करता है? द्रव्य का आकार निश्चित करता है। द्रव्य के कारण, ओ सॉरी, प्रदेशत्व गुण के कारण उस द्रव्य को एक आकार मिलता है। अब आप कहोगे साहब ये तो मूर्तिक और अमूर्तिक की बात थी, तो जब अमूर्तिक है तो आकार कैसे है? नहीं, अगर आकार नहीं होगा ना तो बाहर के द्रव्य भी उसमें एंटर कर जाएंगे। अगर आकार नहीं होगा तो बाहर के द्रव्य भी उसमें एंटर कर जाएंगे। आकार का मतलब क्या होता है कि अपने स्वयं क्षेत्र में रहते हैं। जो द्रव्य है, प्रत्येक द्रव्य अपने स्वयं क्षेत्र में रहते हैं। अगर आकार नहीं होगा या तो उनका क्षेत्र क्या हो जाएगा? मतलब उसमें कोई भी एंटर कर जाए फिर तो, समझ रहे हैं? मतलब हम घर बनाते हैं तो एक, चाहे वर्चुअल बाउंड्री ही सही, जब हमने एक प्लॉट लिया तो उसको वैसे बाउंड्री नहीं करी, लेकिन एक वर्चुअल बाउंड्री कर देते हैं ना, कि भाई हमने क्या कहते हैं उसको, फेंसिंग करना, फेंसिंग करना। तो ये क्या इंडिकेट कर देता है ये फेंसिंग? कि वो हमारा प्लॉट है। हमने दीवार खड़ी नहीं करी है अभी, एक फेंसिंग कर दी है। तो वो फेंसिंग का मतलब एक वर्चुअल बाउंड्री खींच दी है, तो एक आकार मिल गया हमारे प्लॉट को। अब वो अगर हम फेंसिंग नहीं करें, हम अगर वो फेंसिंग नहीं करें तो क्या होगा? कोई भी पड़ोसी भी वहां पर कब्जा कर लेगा, कोई और भी आ जाएगा, गाड़ियां खड़ी कर देंगे, लोग अपने ही मकान वहां बना लेंगे, अवैध कब्जा हो जाएगा। फिर हम लड़ते फिरे क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, और सबूत हो भी तो मतलब दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन वो क्या हो गया, जब हमने फेंसिंग करी अब कोई नहीं आ सकता। सामने वाले को भी पता है कि ये पोर्शन इसका है, हो सकता है वो आ जाए फिर चले जाए, लेकिन कब्जा नहीं करेगा, है ना? तो ऐसे ही जो आकार है वो एक क्षेत्र का तो हो सकते हैं, लेकिन वो दूसरे के क्षेत्र में अधिकार नहीं जमाएंगे। इसलिए कहते हैं कि प्रदेशत्व गुण का जो आकार है, प्रदेशत्व गुण जो द्रव्य को आकार देता है वो इसी वजह से देता है, या कहना चाहिए कि प्रदेशत्व गुण की वजह से ही उस द्रव्य को आकार मिलता है। और इसी वजह से दूसरा द्रव्य एक तीसरे पहला द्रव्य में एंटर नहीं कर सकता, उसमें नहीं आ सकता। ठीक है। अब इसके उदाहरण के तौर पर आगे आ रहा है कि दो तरीके की पर्याय होती है, इनके भी सब डिवीजन है। हमने क्या पढ़ा अभी? एक पढ़ी व्यंजन पर्याय, एक पढ़ी अर्थ पर्याय। अब इसमें फर्दर दो डिवीजन करे हैं, व्यंजन में और अर्थ में। हर द्रव्य की स्वभाव पर्याय और विभाव पर्याय होती है। हर द्रव्य की स्वभाव पर्याय और विभाव पर्याय होती है। स्वभाव पर्याय क्या होती है? जो पर निमित्त से रहित पर्याय जो होती है, पर निमित्त से रहित पर्यायों को स्वभाव पर्याय कहते हैं। और जहां पर का निमित्त हो, पर का निमित्त हो उसको विभाव पर्याय कहते हैं। ठीक है, उदाहरण समझेंगे आगे। देखिए, तो व्यंजन पर्याय के बारे में बताया है कि स्वभाव व्यंजन और विभाव व्यंजन। सब द्रव्यों की अपने अपने प्रदेशों की स्वाभाविक स्थिति हो, उस द्रव्य की स्वभाव पर्याय है। स्थिति ही उस द्रव्य की स्वभाव पर्याय है। सब द्रव्यों की अपने अपने प्रदेशों की स्वाभाविक स्थिति ही, है ना, उस द्रव्य की स्वभाव पर्याय है। यानी स्वाभाविक स्थिति क्या हो गई कि पर का निमित्त नहीं है। जो खुद का आकार है, जैसे सिद्ध भगवान का आकार है, तो वो पर के निमित्त से नहीं है कि उनका शरीर है इस वजह से वो वहां पर है, नहीं। अब पर का निमित्त खत्म हो गया, है ना? वो था जब तक वो शरीर में थे तब तक था पर का निमित्त, लेकिन अब पर का निमित्त नहीं है। ठीक है, तो ये व्यंजन पर्याय हो गई। अब यहाँ पर और एक पुद्गल परमाणु, पुद्गल परमाणु को भी पर का निमित्त नहीं होता, उसकी भी खुद की स्वभाव की व्यंजन पर्याय होती है, उसका खुद का आकार होता है। हाँ, जब वो स्कंद रूप लेता है तब वो व्यंजन पर्याय में विभाव पर्याय आ जाती है, क्योंकि तब वो पर के निमित्त से है, क्योंकि दूसरा अणु उसमें अटैच है, जुड़ा हुआ है ना? जैसे पुद्गल परमाणु
पुद्गल द्रव्य के स्वभाव व्यंजन पर्याय है। यानी पुद्गल परमाणु, अगर हम पुद्गल द्रव्य की बात करते हैं तो उसमें जो मुख्य द्रव्य होता है, मुख्य जो उसकी वो होती है परमाणु पुद्गल, तो वो परमाणु रूप में ही होती है मुख्यतः। तो पुद्गल परमाणु पुद्गल द्रव्य के स्वभाव व्यंजन पर्याय है। और कर्मोपाधि रहित, कर्मोपाधि का मतलब कर्मों से रहित, सिद्धों की पर्याय जीव द्रव्य की स्वभाव व्यंजन पर्याय, वो बता दिया मैंने आपको। सिद्धों का जो आकार है वो खुद का आकार है, शरीर के आकार से, इस लोक के आकार से, दूसरे द्रव्यों के आकार से, कर्मों के आकार से नहीं है, कर्मों की वजह से नहीं है, कर्मों के निमित्त से नहीं है। ठीक है। अगर इसको थोड़ी सी और एक्सपेंड करें तो अशुद्ध पर्याय विभाव व्यंजन पर्याय होती हैं, और शुद्ध पर्याय स्वभाव व्यंजन पर्याय होती है। समझ में आया? यही लिखा हुआ है। इसी प्रकार पुद्गल के स्कंद रूप परिणाम विभाव व्यंजन पर्याय है। तो इस गाथा में विभाव व्यंजन पर्याय का ही कथन कहा गया है। मैं थोड़ा सा और आगे का बता दिया है। अब जो ऊपर पढ़े थे हमने शब्द वगैरह के बारे में, ठीक है। शब्द दो प्रकार के होते हैं, अक्षरात्मक, सॉरी, भाषात्मक और अभाषात्मक। भाषात्मक शब्द के भी दो भेद हैं, अक्षर रूप, अनक्षर रूप। अक्षरात्मक के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, जो भी हम बोल चाल रहे हैं, जो भाषा समझ पा रहे हैं, है ना, वो क्या हो गया, जैसे लैंग्वेज जिसे कहते हैं ना, लैंग्वेज, तो वो संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, जितनी भी भाषाएं चल रही हैं पूरे विश्व में, मतलब विश्व मतलब ये तीन लोग की बात कर रहा हूं मैं, तो वो सारी अक्षरात्मक होगी। अनक्षरात्मक कैसे होती है? अब अनक्षरात्मक होती है जैसे दिव्य ध्वनि कीर्ति है, तो वो अनक्षरात्मक होती है। क्यों? क्योंकि वो अपने हर जीव, हर जीव उसको अपनी भाषा में समझता है, हर जीव उसको अपनी भाषा में समझ, अनक्षरात्मक भाषा निकलती है ना, तो वो हर जीव अपनी भाषा में समझता है। अब ये कुत्ते, बिल्ली, त्रियंच वगैरह जो होते हैं, कौन से? दो इंद्रिय, दो इंद्रिय आदि त्रियंच जीव होते हैं, तो उनमें क्या होती है? अनक्षरात्मक होती है, बात वो भी करते हैं बट अपनी भाषा में, अपनी भाषा में, अक्षर नहीं है ना, अपनी भाषा में बात करते हैं, इसलिए भाषात्मक तो है लेकिन अक्षरात्मक नहीं है। अभाषात्मक के भी दो शब्द होते, दो भेद होते हैं, प्रायोगिक और वैश्विक। प्रायोगिक चार प्रकार के हैं। प्रायोगिक शब्द ये एक सेकंड, प्रायोगिक शब्द चार प्रकार के हैं, तत्, वितत, घन और सुषिर। इसके बारे में मुझे भी ज्यादा नहीं पता है, तो मैं सिर्फ पढ़ूंगा, एक्सप्लेनेशन में इसका ज्यादा दे नहीं पाऊंगा। अगर किसी और को पता है तो वो इस टॉपिक को ले सकते हैं। चलिए पढ़ देता हूँ। प्रायोगिक शब्द चार प्रकार के हैं, तत्, वितत, घन और सुषिर। वीणा आदि के शब्द को तत् कहते हैं, ये मेरे लिए भी नया है। वीणा आदि के शब्द को तत् कहते हैं। ढोल आदि, मतलब बहुत ज्यादा प्रयोजनभूत नहीं है, मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ। वीणा आदि के शब्द को तत् कहते हैं, ढोल आदि के शब्द को वितत कहते हैं, मंजरा आदि के ध्वनि को घन कहते हैं। क्या कहते हैं? मंजरा आदि की ध्वनि को घन कहते हैं, और बंसी, बंसी मतलब बांसुरी आदि के शब्द को सुशिर कहते हैं। मतलब जो समझो आप, जो स्वर टाइप के जो होते हैं ना, स्वर, स्वर हो गए ना ये सारे, मतलब अच्छे, जिनको म्यूजिक जिनसे प्रकट होता हो, जैसे वीणा, ढोल, मंजीरा, बंसी, ये सब क्या है? स्वर पैदा करने वाले हैं, तो इनको क्या कह गए? प्रायोगिक हो गए ये, है ना। और जो दुस्वर हो गए, जैसे बादलों की गड़गड़ाहट, बादलों की गड़गड़ाहट आदि जो होते हैं, ये क्या हो गए? वैश्रसिक हो गए। ये अनेक प्रकार के, हम यहाँ पे सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है, लेकिन जो मैं समझ पा रहा हूँ इसको, वो इस तरीके से समझ पा रहा हूँ कि जैसे कोई भारी भरकम चीज जमीन से खिसकती हुई जाती है, तो हमारे कान में जो कर्कश आवाज आती है, अब वो प्रायोगिक नहीं है, वो कैसी? वैश्रसिक है। ठीक है, वो जानबूझ के नहीं की गई है, वो हुई है ना। तो वो दुस्वर टाइप का हो गया, तो वो क्या हो गया हमारा? वो क्या हो गया? वैश्रसिक हो गए, है ना। वे अनेक प्रकार के होते हैं।
अब दूसरी पर्याय कौन सी थी? एक शब्द थी पहली, दूसरी पर्याय कौन सी थी? बंध। बंध अनेक प्रकार के हो सकते हैं। कैसे? पुद्गल बंध, द्रव्य बंध, भाव बंध आदि। पुद्गल का पुद्गल से बंधना, यानी जब दो परमाणु, दो या अधिक परमाणु एक दूसरे से जुड़ते हैं तो स्कंद बनता है। तो वो जो बंधन है वो पुद्गल बंध कहलाता है ना। जितनी भी चीजें हमें दिखाई दे रही हैं वो सब क्या है? पुद्गल बंध है। ये शरीर भी पुद्गल बंध है, ये लैपटॉप भी पुद्गल बंध है, मोबाइल भी पुद्गल बंध है, सीमेंट। अब यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे सीमेंट से घर बनता है ना, तो एक एक सीमेंट का जो पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, वो सब जुड़ रहे हैं तो वो एक स्कंद रूप ले रहे हैं। तो वैसे ही जब पुद्गल से पुद्गल जुड़ना, वो क्या हो गया? पुद्गल बंध। 8 कर्मों का बंध, किससे? कर्मों के साथ नहीं, जीव के साथ, वो क्या हो गया? द्रव्य बंध। रागादि रूप, मोह राग द्वेष आदि, ये क्या हो गए? भाव बंध हो गए। ठीक है। इस प्रकार कर्म नौ कर्म रूप जो बंध होता है, कर्म नौकर्म रूप जो बंध होता है, वह जीव पुद्गल के संयोग रूप बंध है ना। जो भाव कर्म वगैरह या कह लो द्रव्य कर्म, जितने भी ये कर्म है, चाहे द्रव्य कर्म हो चाहे नौ कर्म हो, ये कैसे हैं? संयोग है, जीव और पुद्गल का संयोग है, एक दूसरे से मिलान है। इसको एक शब्द आता है संश्लेष संबंध है। कैसा संबंध है? संश्लेष। किसके साथ? द्रव्य कर्म और भाव कर्मों के साथ, नौ कर्म के साथ नहीं, द्रव्य कर्म और भाव कर्मों के साथ। ठीक है। तो वो जीव पुद्गल के संयोग, संयोग है ये सब। अब सूक्ष्म और स्थूल। पुद्गल का छोटे से छोटा अंश कौन सा होता है? परमाणु। इंडिपेंडेंट परमाणु, जो फ्री परमाणु है, ठीक है, वो क्या होता है? सूक्ष्म। और जब वो जुड़ते जाते हैं तो स्थूल रूप धारण कर लेते हैं। तीन लोक में व्याप्त महास्कंद सबसे अधिक स्थूल होता है। तीन लोक में व्याप्त महास्कंद मतलब जितने भी परमाणु सब मिल जाए एक साथ तो वो महास्कंद बन जाता है। उसे क्या कहते हैं? महास्कंद कहते हैं। और वो सबसे अधिक स्थूल होता है। शेष सब में अपेक्षा से सूक्ष्म और स्थूलपना तो होता है। अब जैसे ये है ग्रंथ, तो ये पुद्गल परमाणुओं से बनी हुई है। पुद्गल परमाणुओं से बनी हुई है का मतलब क्या? कि एक एक परमाणु इसमें व्याप्त है। अब अगर उसको अपेक्षा से देखें तो हर परमाणु इंडिपेंडेंट है, फ्री है, स्वतंत्र है। एक परमाणु ने दूसरे परमाणु को छुआ तक नहीं है, मतलब क्या? कि उसके प्रदेश में एंटर नहीं किया है। प्रत्येक परमाणु का अपना अपना प्रदेशत्व गुण है, एक दूसरे में घुसा नहीं है, छुआ नहीं है। हर परमाणु की अपनी अपनी योग्यता है, लेकिन वो जुड़ रहे हैं एक दूसरे में, तो पुद्गल बंध के कारण जुड़े हुए हैं। शेष सब में अपेक्षा से सूक्ष्म और स्थूलपना होता है। जैसे मौसमी से नींबू सूक्ष्म है, तरबूज स्थूल, बेर से स्थूल, ये सब बेसिक चीजें हैं। अब संस्थान, संस्थान किसको कहते हैं? आकार को कहते हैं। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? इसे थम्स अप कर दीजिए। ठीक है। हाँ जी इसके भैया आ रही 6 है। भेद हैं। संस्थान के 6 भेद हैं। सम चतुर संस्थान, न्याय ग्रोध संस्थान, स्वाति, कुब्ज, वामन और हुंडक। ये सभी आकार पुद्गल, ये आकार सभी पुद्गल में होते हैं। जैसे गोल, त्रिकोण आदि सभी अनेक प्रकार के पुद्गल के आकार होते हैं। आकार के बारे में विस्तार से जानने के लिए मीडियम समयसार भाग 2 की गाथा 50 इस समयसार जी में आपको मिल जाएगा। इसके बारे में डिटेल पढ़ने की भी मतलब इस समय प्रयोजनभूत नहीं है। अपना पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। तम का मतलब क्या होता है? अंधकार। तम का मतलब अंधकार। जो अंधकार, वही अंधकार की बात है जो अभी हमें, मतलब लाइट बंद कर दें तो हमें दिखाई नहीं देगा, ऐसी आंख बंद कर लें तो दिखाई नहीं देगा, उस अंधकार को। ठीक है। छाया क्या हो गई, वो बता दिया हमने आपको। अब इसमें देखते हैं। उद्योत मतलब लाइट, प्रकाश। ठीक है। चंद्रमा के विमान में, सूर्य आदि में, जुगनू आदि में जो जो प्रकाश होता है उसे मतलब उद्योत कहते हैं। आतप मतलब क्या हो गया? सॉरी, सूर्य नहीं था ऊपर। उद्योत का मतलब सिर्फ लाइट है और आतप का मतलब
जो मतलब सूर्य के विमान में या सूर्यकांत मणि आदि में विशेष प्रकार के पृथ्वी काय में जो प्रकाश होता है उसे आतप कहते हैं। सूर्य का प्रकाश और इसका प्रकाश दोनों में फर्क है, चंद्रमा का प्रकाश में और सूर्य के प्रकाश में फर्क है। आप देखना कि चंद्रमा का प्रकाश ठंडक देता है, कभी कभी आपने जैसे रात में ठंड होती है ना, तो वो ठंडक देता है, वो आतप नहीं है। ऐसा प्रकाश जो थोड़ी सी गर्मी भी दे, तो वो कौन सी हो गई? सूर्य के प्रकाश, उसे हम आतप कहते हैं। तप मतलब गर्म, तो जिससे मतलब गर्मी, जो ऐसा प्रकाश जो गर्मी पैदा करे, उसको आतप कहते हैं। इस प्रकार पुद्गल द्रव्य के गुण व पर्यायों की चर्चा के पश्चात अब धर्म द्रव्य का वर्णन किया जा रहा है। अब देखिए धर्म का स्वरूप। धर्म का स्वरूप इसमें वही है जो हमने अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में, कि धर्म का स्वरूप गति में परिणमित पुद्गल और जीव। जो धर्म और अधर्म द्रव्य हैं वो केवल जीव और पुद्गल के परिणमन में ही साथ देते हैं, है ना। गति में परिणमित पुद्गल और जीवों को चलने में सहायक धर्म द्रव्य है, किंतु वह धर्म द्रव्य नहीं चलते हुओं को नहीं चलाता। अब कोई रुका हुआ है, जैसे मैं यहाँ रुका हुआ हूँ, रुक गया, तो अब मैं अगर नहीं चल रहा हूं तो धर्म द्रव्य कितना ही प्रयास कर ले मैं चल नहीं पाऊंगा, जब तक कि मेरी खुद की योग्यता नहीं होगी। ठीक है। जैसे मछलियों के चलने में पानी सहायक है, अगर पानी चलाता होता तो एक भी मछली रुकती नहीं, चलती ही रहती, चलती ही रहती, तैरती ही रहती, तैरती ही रहती, है ना, रुकती नहीं। किंतु नहीं चलती मछलियों को जबरदस्ती पानी नहीं चलाता। ऐसी जैसे एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर कि मुसाफिर को ट्रेन व प्लेन आने जाने में उदासीन सहायक है, लेकिन सफर नहीं करने वाले को वे जबरदस्ती नहीं चलाते हैं। अब धर्म द्रव्य की विशेषता क्या है? गति हेतुत्व या गति निमित्तता, ये धर्म द्रव्य का विशेष गुण है। जो जीव व पुद्गलों को, अच्छा एक चीज और, जीव और पुद्गल अपनी खुद की क्रियावर्ती शक्ति से चलते हैं। किससे? क्रियावती शक्ति। ये जो शक्ति है या क्रियावती गुण है, वो जीव और पुद्गल का विशेष गुण है, बाकी चार द्रव्यों में नहीं होता। सिर्फ जीव और पुद्गलों में होती है कौन सी? क्रियावती शक्ति, यानी गमन करने की शक्ति। तो जीव और पुद्गलों को क्षेत्र से गमन करने का मतलब, या क्षेत्र से क्षेत्रांतर है, क्षेत्रांतर है। गमन करने का मतलब परिणमन नहीं है, परिणमन तो प्रत्येक द्रव्य करता है। गमन का मतलब क्षेत्र से क्षेत्रांतर, यानी मैं यहाँ था फिर यहाँ आया, तो ये क्रियावती शक्ति हुई। तो जीव व पुद्गलों को क्षेत्र से क्षेत्रांतर गमन करने में उदासीन निमित्त है। उदासीन का मतलब होता है केवल एक वह मतलब मौजूद है, जबरदस्ती नहीं करवा रहे, है ना। उदासीन का मतलब वहां है, बस है, करवा नहीं रहे कुछ भी, मतलब वो उनकी बस उपस्थिति मात्र है, क्योंकि जब वो गमन करते हैं तो वो उपस्थित होते हैं, है ना। तो इसलिए उसको, जिसे हम कैटेलिस्ट भी कहते हैं अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में, कैटेलिस्ट, जो बिल्कुल मतलब निष्क्रिय, इनएक्टिव कैटेलिस्ट, जो कुछ करते नहीं है। जैसे केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें जो कैटेलिस्ट होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक एक्टिव और एक इनएक्टिव। तो जो एक्टिव होते हैं वो तो कुछ करते हैं, लेकिन इनएक्टिव का सिर्फ प्रेजेंट होना ही काफी होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर धर्म द्रव्य का सिर्फ उपस्थित होना ही काफी है ना। तो इसलिए उनको उदासीन कहा गया है। अर्थात स्वयमेव गमन करते हुए जीव और पुद्गलों की गति में निमित्त ऐसा कौन सा द्रव्य? धर्म द्रव्य है। जैसे मछली जब चलेगी तब पानी में ही चलेगी, हवा में नहीं चलेगी, जमीन पे नहीं चलेगी। ठीक है। पानी तो मछली के चलने में उदासीन निमित्त है। मुसाफिर जब ट्रेन करेंगे तो किससे ट्रेन सफर करेंगे भाई? ट्रेन से, प्लेन से, स्कूटर से, बाइक से, मोटर कार से, है ना, किसी ना किसी साधन से ही करेंगे। लेकिन अगर कोई नहीं करना चाहे तो जबरदस्ती कोई थोड़ी ले जाएंगे, है ना, सफर को मजबूर तो नहीं करेंगे, इसलिए वो भी उदासीन निमित्त है। समझ में आया? इसके पश्चात 18वीं गाथा में अधर्म द्रव्य का वर्णन किया गया है। 18वीं गाथा क्या कहती है? ठाण जो दाण धम्मो पुगल जीवाण ठाण सह यारी छाया जह परियाणम गच्छन्ताणेव सोधरई। मतलब क्या? कि अधर्म द्रव्य का स्वरूप
उदाहरण पूर्वक समझाते हुए कहा है। अब जैसे ऊपर धर्म द्रव्य था वो गति हेतुत्व था, और जो अधर्म द्रव्य है वो स्थिति हेतुत्व है। यानी स्थिर हुए पुद्गल और जीव द्रव्यों को स्थिर रहने में सहकारी अधर्म द्रव्य है, किंतु वह अधर्म द्रव्य चलते हुए जीव और पुद्गलों को स्थिर नहीं करते, जैसे छाया यातियों की स्थिति में सहकारी है। पेड़ की छाया, ये छाया लिखा हुआ है ना, पेड़ मतलब पेड़ समझ लो, शेल्टर समझ लो, छाया का मतलब शेल्टर है ना। कोई बहुत तेज धूप है, गर्मी का मौसम है, तो अब कहीं भी हमने छाया देखी तो हम वहां रुक जाते हैं। तो क्या उस छाया ने रोका है हमको, शेड ने रोका है? उस शेड ने तो नहीं रोका ना, हमें मजबूर नहीं किया रुकने के लिए। हम अपनी स्वेच्छा से रुकना चाह रहे थे वहां पर, है ना, मतलब हमारी ऐसी योग्यता थी, लेकिन वो छाया थी इसलिए हम रुके। तो व्याख्या क्या कहते हैं, स्थिति में उदासीन निमित्त होना अधर्म द्रव्य का विशेष गुण है। जिस प्रकार पेड़ मुसाफिर को जबरदस्ती अपने नीचे रुकने को नहीं कहते, पर चलते हुए मुसाफिर स्वयं ही छाया देखकर वहां रुक जाते हैं, उसी प्रकार अधर्म द्रव्य जीव पुद्गलों को रोकने के लिए नहीं कहता, पर गति पूर्वक स्थिति करते हुए जीव पुद्गलों की स्थिति में वह उदासीन निमित्त होता है। ठीक है, अब टाइम ओवर हो रहा है। जिनवाणी स्तुति करके फिनिश करते हैं, कल मिलेंगे। निज निधि निज में बताई, ये अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को